चंद्रयान ने भेजी खतरनाक फोटो। क्या चांद पर एलियन छुपे हुए हैं? जानेंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ऑल दी बेस्ट इसरो ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की इस दहाड़ से नासा और चीन भी घबराए हुए हैं। अभी चंद्रयान 3 ने चांद की ऐसी भयानक तस्वीरें वहां से भेजी हैं जिसके अंदर बहुत ही अजीब सी चीज़ें नजर आई हैं, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चंद्रयान जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है तब से लगातार वहां से रहस्यमयी खुलासे कर रहा है। सबसे पहले तो चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसने वहां से पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान 3 हूं और मैं चांद की कक्षा में पहुंच गया हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। यह मैसेज इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी लाता है। लेकिन चंद्रयान 3 ने अभी नई ताज़ा तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, उसके अंदर आखिर चंद्रयान 3 को क्या नजर आया? चंद्रयान 3 को चांद के नज़दीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव सामने थे उन सभी को बड़ी आसानी से पार कर लिया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या नजर आया और अभी चांद के कितना नज़दीक पहुंच गया है चंद्रयान। यह सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं आयुष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चांद पर जाने की यह वैज्ञानिकों की होड़ अभी से शुरू नहीं हुई है, बल्कि जब से अमेरिका ने चांद पर इंसान को उतारा था उस समय भी रसिया से अमेरिका की होड़ लग गई थी। लेकिन आज तक जितने भी मिशन चांद पर किए गए थे उनमें से किसी भी मिशन ने चांद के दक्षिण वाले इलाके पर जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया है। यानी दुनिया के वैज्ञानिक तो यह देख रहे थे कि चंद्रयान चांद पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के इस मुसाफिर ने तो उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। अभी हाल फिलहाल की ताज़ा अपडेट के बारे में बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान 3 चांद के बहुत ज़्यादा नज़दीक चला गया है। अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद से सबसे नज़दीकी दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर है। मतलब अब वह दिन दूर नहीं जब चंद्रयान 3 चांद को अपनी मुट्ठी में अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद के नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव ही चांद की ज़मीन पर सही सलामत उतरना है। उसके बाद सभी लोग 16 अगस्त के दिन की राह देख रहे हैं। यह दिन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस दिन चंद्रयान अपने मकसद के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका होगा। दरअसल यही वो दिन होगा जब इसका propulsion मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देंगे। दरअसल यह काम वैज्ञानिक बड़ी ही चतुराई से करने वाले हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले जो हुक लगे होते हैं उसको वैज्ञानिक खोल देंगे, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे के इस हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और पिछले वाला हिस्सा बिना किसी नुकसान के अलग हो जाए। इसके बाद चंद्रयान 3 के दोनों ही सिलेंडर और propulsion मॉड्यूल चांद की 100x100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग राउंड काटते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ से आगे का सफ़र इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आखिर कब चंद्रयान 3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद के जिस गड्ढों की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे हैं उन गड्ढों को असल में चंद्रयान 3 ने बता दिया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चांद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। उनमें से कुछ का आकार तो कई किलोमीटर में फैला हुआ है।
ऐसे गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर अंतरिक्ष यान को उतारने से पहले कई बार सोचते हैं। इन्हीं डरावने गड्ढों की तस्वीरें चंद्रयान-3 ने पूरी दुनिया के सामने भेजी हैं। दावा किया जा रहा है कि जो खतरनाक गड्ढे दिख रहे हैं उनमें एलियन हो सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से भर गईं। जब चंद्रयान-3 के अंदर लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने चांद की खूबसूरत तस्वीरें कैप्चर की। फोटो के अलावा चंद्रयान ने वहां का लंबा वीडियो भी बनाया, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसे देखकर हर एक भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही हर चीज़ की गणना कर ली थी और अब उसी के प्लान अकॉर्डिंग चंद्रयान-3 आगे बढ़ रहा है। आगे के प्लान की बात करें तो वैज्ञानिक अब धीरे धीरे उसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और उस हिसाब से चंद्रयान चांद के नज़दीक चला जाएगा। लेकिन इसका जो चांद पर नीचे उतरने का प्रोसेस शुरू होगा वह उस समय होगा जब चंद्रयान चांद से 36 किलोमीटर पर रहेगा और वहां से चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपनी लोकेशन को देखेगा। दोस्तों, यहाँ इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने यान को सीधा लैंडिंग के लिए नहीं भेजा है, बल्कि वह धीरे धीरे ऑर्बिट बदलकर चंद्रमा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन देशों ने भी चांद पर सीधे लैंडिंग करने की कोशिश की वो सभी अंतरिक्ष यान क्रैश हुए हैं। लेकिन इसरो की सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता के कदम छूने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इस बार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान में जो उपकरण लगाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। चंद्रयान-3 को हर परिस्थिति में सटीक जानकारी देने वाले लेजर डॉपलर नाम का उपकरण इसके अंदर लगा हुआ है। इसका काम उतरते वक्त चांद की ज़मीन पर लेजर फेंकना है ताकि दूर से पता चल जाए कि जहाँ पर लैंडर को उतरना है वहाँ पर कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। इसके अलावा ये और 2 दिशाओं में भी लेजर भेजेगा ताकि पता चल सके आगे पीछे साइड में कोई ऐसी चीज़ है जिससे चंद्रयान टकरा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर एक और उपकरण लगा हुआ है, LBC कैमरा। इसका काम लैंडर के उतरते समय ज़मीन के नीचे की तस्वीर लेना है। फिलहाल अभी तेज़ी से चांद के नज़दीक आता जा रहा है और उसकी चांद से दूरी भी बहुत ही कम बची है। ये चांद की सतह पर लैंड करने से पहले टोटल 5 ऑर्बिट से होकर गुजरेगा। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। चांद की कक्षा में पहुंचने का सिलसिला 6 अगस्त से शुरू हुआ था। उस दिन रात 11 बजे के आसपास इसके ऑर्बिट में बदलाव करके वैज्ञानिकों ने इसे अगली कक्षा में डाल दिया था और फिर इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे करीब 4 से 5 हज़ार किलोमीटर की हाइट पर पहुंचा। हमारा चंद्रयान 14 अगस्त दोपहर 12 बजे के आसपास चौथे ऑर्बिटर पहुंचेगा और उसमें चांद और इसके बीच की दूरी सिर्फ 20,000 किलोमीटर रह जाएगी। 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वें और अंतिम कक्षा में एंटर करेगा और उस समय ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद का गोलाकार चक्कर लगा रहा होगा। 16 अगस्त का दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथ ही मिशन का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि यही वह दिन है जब चंद्रयान-3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल इसके लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी इसके लिए खास है क्योंकि उस दिन चंद्रयान के डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। आसान भाषा में कहें तो जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उसे भी धीरे धीरे राउंड के जरिए कम किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान की असली कहानी शुरू होगी जिसका वैज्ञानिक पिछले 42 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद के सतह पर अपने कदम रखेगा और वह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। मगर दोस्तों, अभी चंद्रयान का चांद के स्तर पर पहुंचने का सफ़र लंबा है और यह समय चंद्रयान-3 के लिए इतना नाजुक है कि इसके ऊपर हर वक्त मुसीबत मंडराती रहेगी और कदम कदम पर अलग तरह के चैलेंज का सामना करना होगा। इसके बारे में खुद इसरो का भी कहना है कि अब असल खतरों का खेल शुरू हो चुका है। इस मिशन के सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।